बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, अक्सर विचार के माध्यम से हम सभी सुनते आ रहे हैं, संत महापुरुष बार बार हम इंसानों को साध संगत जी समझाते आ रहे हैं कि इस चंचल मन के फेर में नहीं पड़नी है, क्योंकि यह चंचल मन न जाने कब हमें डुबा देगा, न जाने कब हमें गिरा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है साध संगत जी। क्योंकि इस चंचल मन की गति बड़ा तीव्र हुआ करता है, पलक झपकते साध संगत जी ये चंचल मन न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। तो अक्सर विचार के माध्यम से हम सभी को चेतावनी भी दिया जाता है कि इस चंचल मन के फेर में नहीं पड़नी है भाई, क्योंकि यह मन भटकेगा और भटकाएगा भी, डूबेगा डुबाएगा भी। आओ साध संगत जी विचार करें, हमें करनी क्या है। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द हैं। इस मन के बारे में कहते हैं कि मन क्यों भटक रहा है इधर उधर, इस झूठी सुख की आस में क्यों भटक रहा है। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहते हैं कि रख भरोसा इस मालिक पर। जब इस परम पिता परमात्मा पर, इस निर्गुण निरंकार दातार पर हमें पूर्ण विश्वास हो जाए और हर श्वास में हम इसका सुमरन शुक्र करें, तो बात बनने वाली है साध संगत जी। फिर उसका कोई अर्थ बनेगा, नहीं तो बस ऐसे ही झूठे सुख की आस में मन भटकेगा, भटकाएगा, गिरेगा, डुबाएगा। फिर साध संगत जी वो विचलन, वो बेचैनी, वो तंग दिली हमें सताएगी। आओ साध संगत जी विचार करें, जो गुरमत को आधार बनाकर जीवन जीते हैं, जो सच्चे सदगुरु के वचन बोल को अपने जीवन में उतार कर चलते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, गिरने का डर उसे नहीं सताता। कहते कि जो लेटा जमीन पर वो कैसे गिर पाएगा भाई। तो जो गुरमत को आधार बनाकर गुरमत के वचन बोल, संत महात्माओं के वचन बोल को अपने जीवन में उतार कर चलते हैं, वो जमीन पर लेटे हुए इंसान होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंपन है ही नहीं, उसके अंदर अहंगपन है ही नहीं। वो तो साध संगत जी सदा इस परम पिता परमात्मा का शुक्र करके जो मिल जाए उसी में वो खुश रहते हैं। और साध संगत जी आज ये वेला, ये समय हमें समझने का है, संत महात्माओं का संग करने का है, क्योंकि श्राद्ध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है साध संगत जी, पावन हो पाता है। जब तक साध की संगत नहीं होगी, संत महात्माओं के संगति में नहीं जाएंगे, यह मन भटकेगा, भटकाएगा साध संगत जी, गारंटी है। चाहते हैं सहज अवस्था, चाहते हैं कि यह मन भक्ति से लग जाए, चाहते हैं कि सत्संग में यह मन जुड़ जाए, चाहते हैं कि यह मन अवगुणों से बच जाए, तो किनारा तो साध संगत जी सत्संग में ही जाकर मिलेगा। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी बाबा जी कहते हैं कि कहे हरदेव बिना माझी के मिलता कभी नहीं किनारा। अरे भाई, बिना माझी का किनारा मिलने वाला नहीं है। असत्संग के बिना कभी किसी का होता पार उतारा ना, होता पार उतारा ना। जिस प्रकार किनारा चाहिए तो माझी का होना अति आवश्यक होता है, उसी प्रकार से
जब तक संत महात्माओं का संग नहीं होगा, सच्चे सदगुरु का शरण नहीं मिलेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत। सत्संग बहुत जरूरी है साथ संगत जी। इस मन को सुकून, शांति, आनंद देने के लिए सत्संग जरूरी है, इसलिए संत महात्माओं का संग करें। जब सत्संग में जाते हैं तो देखते होंगे साथ संगत जी, एक एक वचन, एक एक बोल, एक एक विचार, एक एक गीत जो हमारे जीवन को आनंद से भर दे, सुकून से भर दे, ऐसे ऐसे वचन बोल, हीरे मोती से अमोलक वचन बोल निकलते हैं साथ संगत जी। एक एक बच्चे के मुखारबिंद से, बाल सेवा दल, बाल संगत के मुखारबिंद से ऐसे ऐसे वचन मिलता जो हमारे जीवन को तार तार कर दे। इसलिए संगत जरूरी है, संगत जरूरी है साथ संगत जी। कहते हैं कि सत्संग एक बगिया है, जिसका सतगुरु होता माली है, अब बड़े जतन से हर बूटे की करता खुद रखवाली। सत्संग वो ज्ञान सरोवर है साथ संगत जी, जिसमें संत वचन के हीरे मोती आते हैं, और इस गंगा में जो नित्य गोते लगाते हैं वो निर्मल हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, मन का मैल उसका खत्म हो जाता है। आओ साथ संगत जी, आज ये वेला, ये समय हम सबों को समझने का है, क्योंकि अगर बीत जाएगा ना ये समय, तो फिर अंत काल पछताने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है साथ संगत जी। ये जन्म और मरण के बीच का समय बड़ा अमोलक है, बड़ा अमोलक श्रेष्ठ है। इस समय में ही हम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इस समय में ही इसका हम भक्ति भजन कर सकते हैं, इस समय में ही साथ संगत जी प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीवन जी सकते हैं। अगर ये समय ऐसे ही व्यर्थ हो गया तो अंत काल पछताने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। आओ साथ संगत जी, आज संत जगाने आए, हम जाग जाएं, हम चरण लग जाएं, शरण लग जाएं, खुद को समर्पित कर दे, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दे। देखिए साथ संगत जी, हर चीज मिलेगा, दुनिया का वो सारे सुख साधन मिलेंगे। जब इस हरि का हमें संग हो जाएगा तो हर चीज मिलेगा साथ संगत जी। आप हम हरि का काम करें तो हरि हम सबों का काम करे ना। हम हरि का नाम ही नहीं लेते, कैसे बात करेंगे? जो मालिक है हर चीज का, जो सृजनहार है, हर चीज बनाने वाले, हर कुछ पहुंचाने, हर चीज, हर जीव जंतु को हर कुछ पहुंचाने वाले, हर किसी के पेट भरने वाले, हम उस पर पूर्ण विश्वास, ओट, आसरा उसका लेकर अपने जीवन को जिए। देखिए साथ संगत, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वैसे आज सांसारिक तौर पर देखा जाए तो संसार के लोगों को उतना फुर्सत ही कहाँ जो सत्संग सेवा में जाएंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे, अच्छे वचन बोल विचार को अपनाएंगे। कहाँ फुर्सत है साथ संगत जी? दुनिया की इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी साथ संगत जी तंगदिलियां, बेचैनी, बोझ लेकर जीवन जी रहे हैं, जो उसको सत्संग सेवा का नाम लेने पे डर लगता है। लेकिन आज वो भाग्य हम सबों का, जो इतनी व्यस्तता के दौर में भी सत्संग सेवाएं माता जी की कृपा से मिला है। इतनी व्यस्तता आज संसार में है, लेकिन फिर भी सत्संग करने का यह सौभाग्य मिला है। अपने आप को लकी समझे, भाग्यशाली समझे साथ संगत जी, ऐसा ये पल सदगुरु ने हम सबों को दिया है। साथ संगत जी, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अरदास विनती करे कि हे सच्चे साहिबा, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना है, ऐसी सार्थकता सामर्थ्य देना जो नित्य सेवा सत्संग कर पाए, आप जी के गुणगान से जुड़ पाए। यही अरदास विनती साथ संगत जी। दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा। दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।